डब्बे में पैक किए लड्डू काफ़ी ही स्वादिष्ट बनते हैं। सर्दियों में तो अक्सर सभी के घरों में बनते हैं और मैंने तो इस बार पहली बार ही बनाए सर्दियों में। हाँ, पहले बनाए थे पर जैसे ही सर्दी आई मैंने तो बिल्कुल भी नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि एक बार बना ही लिए जाए। तो इसमें मेहनत तो काफ़ी लगती है और खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं। तो चलिए इसको मैंने कैसे बनाया ये देखते हैं। तो मैंने घी यहाँ पर डाला हुआ है थोड़ा सा, 2 से 3 चम्मच। उसके बाद मैंने ये जो बादाम थे उनको मैंने अच्छे से यहाँ पर भून लिया है, और ये बादाम भी बहुत दिनों से रखे हुए थे, तो थोड़े से एकदम से मतलब करारे नहीं हुए थे, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट जैसे नहीं हो जाते वैसे हुए थे। तो अभी इनको हम अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे, तो एकदम करारे हो जाएंगे। उसके बाद आप इसको मिक्सी में चलाइए, दरदरा पीसिए और आपके लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम से भी ज़्यादा ही होंगे ये, और इनको मैंने अच्छे से भून लिया था। साथ में ही जब ये भुन गए थे तो फिर मैंने काजुओं को भी इसी तरह भून लिया था। और इसमें जितना आप ड्राई फ्रूट डालेंगे उतने ही स्वादिष्ट होते हैं। आप थोड़ा सा आटा भी यहाँ पे भून के डाल सकते हैं, और मैंने भी आटा इस बार डाला है और अच्छे से भुन के डाला है। और आटे वाले ना थोड़े क्रंची क्रंची लगते हैं, तो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर मेरे बादाम अच्छे से भुन चुके हैं, धीमी आंच में मैं भून रही हूँ इनको। और काफ़ी दिनों से ऐसे रखे हुए थे ना, तो थोड़े से सीध जैसे भी हो गए थे ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर काजू भी भून लिए थे। काजू तो काफ़ी अच्छे हैं ये वाले, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर हाँ, बादाम को भुनने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और मैंने मखाने भी रखे हुए हैं, तो मैं उनको भी भूनूंगी। जितने भी ड्राई फ्रूट हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे किशमिश का भी यूज कर सकते हैं। और मैंने नारियल भी कद्दूकस करके रखा हुआ है, वो भी मैं इसमें डालूंगी। और शाम के टाइम में बना रही हूँ, सुबह के टाइम पे टाइम नहीं मिलता। सो मैंने सोचा कि आज सब्जी रखी हुई है तो रोटी बनानी है, तो मैं इस काम को कर लेती हूँ, क्योंकि इस काम में लगता है खूब सारा समय। क्योंकि धीमी आंच पर इन सबको भुनो, फिर ठंडा होने के लिए रखो, फिर उसके बाद मिक्सी में इनको अच्छा सा यहाँ पर पाउडर बना लो। तो यहाँ मखाने हैं, इनको भी मैं अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी। और आप चाहे तो आटा खूब सारा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। आप चाहे तो सिर्फ ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं, और या चाहे तो आटा मिक्स करके भी बना सकते हैं पिन्नी की तरह। तो यहाँ पर मखाने अच्छे से सीख गए थे। मखाने थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो धीमी आंच पर इनको सीख लीजिएगा धीरे धीरे। और जब ये एकदम करारे हो जाएं तो फिर उनको निकाल लीजिएगा। तो मेरे यहाँ पर मखाने भी हो चुके हैं। और यहाँ पर ना मैंने गोंद रखा हुआ है, तो इसको भी हमें यहाँ पे फ्राई कर लेना है। गोंद के जितने छोटे छोटे होते हैं ना उतने काफ़ी अच्छे होते हैं, अच्छे से वो मतलब फूल जाते हैं गोंद। तो ये छोटा वाला ही गोंद है, वैसे मोटा मोटा भी होता है। उसको आप अगर मोटा है तो उसको थोड़ा सा टुकड़ों में कर लीजिएगा। तो ये तो पतला मतलब छोटे छोटे दाने वाला है, तो ये आराम से ही हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने घी डाला है, उसके बाद मैंने तो यहाँ पे गोंद डाल दिए। और ये हैं थोड़े से तरबूज के बीज होते हैं ना, वो हैं, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे भून लिया था, जिससे कि उनकी एक अलग सी खुशबू आती है ना, वो चली जाए और एकदम सौंधी सौंधी खुशबू आए। तो ये मखाने उनको भूनने के बाद मैंने ये यहाँ पे तरबूज के बीज होते हैं उनको भी भून लिया था। कलौजी अच्छे से भुन जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो मैंने गोंद रखा हुआ है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके तेल में डाल रही हूँ। अच्छे से ये फूल जाते हैं, और इसको डालने से ना लड्डू एकदम क्रंची क्रंची बनते हैं और अच्छे से बिल्कुल गोल गोल लड्डू बन जाते हैं। तो मैं वही कर रही हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। और ये फूल रहे हैं तो इनको निकाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालिए जिससे कि ये अच्छे से फूलें। इन सबको मैंने इसीलिए पहले यहाँ पे भून लिया था, थोड़ा सा ये ठंडे हो जाए मिक्सी में पीसने के लिए, नहीं तो मिक्सी गर्म हो जाती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए आटे को भून लिया है। मैंने 2 कटोरी के बराबर आटा लिया है, और घी ज़्यादा नहीं डाला है। अगर हम घी डालते हैं ज़्यादा डालते हैं तो वो क्या होता है कि जल्दी से भुन जाता है और कच्चापन रह जाता है। पर इस समय बहुत टाइम लगता है, मतलब 1 घंटे मेरे को इसको धीमी आंच पर भूनते भूनते हो गया था। और मैंने इसको धीमी आंच पर ही भुना। और फिर मैंने सोचा कि मैं अब ठंडे हो चुके हैं जो ड्राई फ्रूट, तो उनको मैं अच्छे से मिक्सी में पीस लूँ। तो यहाँ पर मैंने श्रेया की सहायता ली है कि वो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ मदद कर दे भुनने में आटे को। और थोड़ा थोड़ा उससे गिर रहा है, तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे नहीं, ऐसे भून लेते हैं।
तब तक मैंने चीनी भी और जितने भी काजू बादाम मैंने भून के रखे हुए थे उनको ठंडा होने के बाद दरदरा यहाँ पर पीस लिया है, सारे जितनी भी मेरी चीज़ें थी। और उसके बाद मेरा जैसे ही यहाँ पे आटा भुन जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होने देंगे और सबको एक साथ मिक्स करके लड्डू बनाना शुरू करेंगे। तो सब चीज़ें मैंने भुन के रख दी हैं और पीस के भी रख दी हैं। अंधेरा थोड़ा हो रखा है क्योंकि इस कमरे में थोड़ी सी लाइटिंग कम है, ट्यूबलाइट थोड़ा सा कम है इसलिए, और मैं रात को भी बना रही हूँ। तो फिर तो मैंने यहाँ पर लड्डू बनाना शुरू कर लिया था। इसमें मैंने गरम करके घी डाला, घी डाल के मैंने सब कुछ मिक्स किया। यहाँ पर चीनी का बूरा भी मैंने रखा हुआ है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको पीस के यहाँ पर मिक्स करके मैंने लड्डू बनाने शुरू कर लिए थे। लड्डू बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हल्का सा गर्म रहता है तो फटाफट से लड्डू बन जाते हैं। और थोड़ा टाइम तो लगा पर मेरे लड्डू बनके यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। इनको रख देते हैं और मैं कल अब उजाले में इन लड्डुओं को दिखाऊंगी। डब्बे में मैंने पैक कर लिए हैं ये लड्डू। तो देखिए मेरे सर्दियों के लड्डू भी बनके रेडी हो चुके हैं। एक एक आप सुबह शाम दूध के साथ खाइएगा और तंदुरुस्त रहिएगा।